करती हूँ। आज का जो चैप्टर है वह 22। जैसा कि हम लोग जानते हैं क्लास 3 की भी चैप्टर हम लोग का भी चल रहा है। तो चैप्टर का नाम है दायां बायां। ऊपर एक हाथ, नीचे एक हाथ का चित्र बना है, उस पर अपनी हथेली रखो, अंगूठे पर अंगूठा और अंगुलियों पर अंगुलियाँ, यानी कि ऐसे करके अपना हाथ को रखना है। उसके बाद रंग भरना। शायद तुम जो हाथ चित्र पर रखा हुआ तुम्हारा दायां हाथ है, वह अपना दूसरा हाथ कॉपी के पन्ने पे रखो और दाएं हाथ के उसके किनारे पेंसिल पर चलाकर चित्र बनाओ। इस बार तुम जिस हाथ का चित्र बनाया है वह तुम्हारा बायां हाथ होगा, यानी कि दूसरे कॉपी में आपका बायां हाथ का चित्र बनाना है। करो दायां हाथ आगे, करो दायां हाथ पीछे, करो ये ऊपर का थोड़ा मुस्कुरा आएगा फिर मज़ा, करो बाएं हाथ आगे करो। ये आपका कविता है। इस तरह आप दाएं पैर और बाएं पैर के लिए भी गाओ। हाँ, अब तुम जहाँ पे हाथ है वहाँ पे आप क्या कर दोगे, पैर कर दोगे। अब देखो और बताओ कि कक्षा में तुम्हारी बाईं ओर क्या है, तुम्हारे पीछे क्या है, तुम्हारे किसके बाईं ओर बैठे हो, तुम दाईं ओर क्या है, तुम्हारी दाईं ओर कौन बैठा है, तुम्हारे आगे क्या है, तुम किसके दाईं ओर बैठे हो। अब याद करने की बात, हाव भाव बच्चों का समझना है कि साथ गाना गाने में बच्चों को मज़ा आएगा, यानी कि हाव भाव से जैसे आप बच्चों को कविता सुनाते तो बिल्कुल एक्टिंग करके सुनाइए तो उनको बहुत मज़ा आता है। वह दायां बायां ऊपर नीचे आगे पीछे स्वयं अपने अनुभव से सीखेंगे, यानी बच्चों को भी मौका देना है। यह एक चित्र है जिसमें रुचिरा बीच में है। अब तुम इस चित्र में चित्र बनाओ। रुचिरा के पीछे किताब है, यानी कि पीछे, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एक बुक हो जाएगा जो है ऐसे रुचिरा के आगे पेड़ है, कोई जानवर या कुर्सी बना दो ऐसे करके। तो ये सब क्या है आपका, ये बनाना है, आप कर लोगे। वर्कशीट में मैं करवा दूंगी ये। रुचिरा को घर से स्कूल पहुंचा। भाई रुचिरा कहाँ है, यहाँ है, तो ये बहुत आसान है, आप कर लोगे कैसे मिलान करना है। उसके बाद रुचिरा को घर से स्कूल तक के रास्ते में कौन कौन सी जगह और चीज़ें मिले, उनके नाम लिखना है। स्कूल जो भी मिला होगा इसमें से कौन सी चीज़ें और जगह दाईं ओर मिली और कौन सी चीज़ बाईं ओर मिली। रुचिरा का घर से स्कूल जाते समय कुल कितनी बार मुड़ना पड़ा। उसके बाद है अगले पृष्ठ पर एक चित्र बना है। यह चित्र पहले चित्र का छोटा रूप है। इसमें जगहों के चित्र के साथ स्थान बने हैं। ऐसे चित्र का नक्शा करते हैं। निशानों पर और निशानों को पहचानो और लिखो। ये आपका क्या होगा, प्लस का साइन होता है हॉस्पिटल का। ये वर्कशीट में मैं करवा दूंगी। क्या तुम बता सकते हो ये निशान क्यों बनाए जाते, ताकि देखकर कोई भी समझ जाए। नीचे चित्र के सामने एक सूची बनी है। क्या तुम इस इच्छा से कुछ निशान संकेत बनाओ। ये निशान पहले वाले निशानों से अलग बनाना। अब तुम्हारे बाएं बनाए निशानों के नक्शे में भी बनाओ, यानी कि चित्र पेड़ कुआ ये सब का बना के फिर एक नक्शा तैयार करना है। नक्शे में निशान बनाने की आवश्यकता को स्पष्ट करना। बच्चों द्वारा बनाए गए निशान पर चर्चा करना रुचिकर और उपयोगी होगी, यानी कि बच्चों जो निशान के द्वारा जो निशान बनाने की आवश्यकता को स्पष्ट करना। पृष्ठ 149 पर प्लस का चिन्ह देखा। इस चिन्ह की मदद से बिना पढ़े ही हॉस्पिटल को पहचाना जा सकता है। ऐसे और कौन कौन से चित्र तुम्हें अपने आसपास दिखते हैं, उनके चित्र बनाओ, क्या वो दर्शाते ये भी लिखो। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे चित्र बनाना है। यहाँ पे आपको क्या दर्शाता है, जैसे प्लस का साइन आपको क्या हॉस्पिटल के बारे में बताता है, वैसे और भी नक्शे में दिखाए निशानों की सूची बनाइए। ध्यान से देखो और लिखो। तो ये ध्यान से आपका लिखना है, सूची बनाना है। उसके बाद आ जाइए नक्शे में कितने घर हैं, कितनी पेड़े हैं, हैंडपम्प है, पोस्ट ऑफिस के पास क्या है, बस स्टॉप क्या है। तो इसमें यही है कि बच्चे को नक्शे बनाने के बारे में। इसमें आपके घर से स्कूल के रास्ते में आने वाले चिन्हों
स्थानों के चिन्हों के द्वारा आप अपनी पसंद के चिन्ह यहाँ पे प्रयोग कर सकते हो। तो ये था चैप्टर नंबर। तो आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।